हरे कृष्ण। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं और कल का जो श्लोक था गोप्या ददे वाला, वहां से वापस चालू करेंगे। कल का रिकॉर्डिंग ठीक नहीं था तो इसलिए डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सब उस पिछले श्लोक से चालू करेंगे जो कल लिया था, लेकिन आज वापस लेंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। 1.8.31 8वें अध्याय का 31वां श्लोक। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि धाम तावद् याते दशा शुकलीलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflowed with tears, which washed the massacre from your eyes, and you were afraid. Though fear personified is afraid of you, this sight is bewildering to me. तो हमने इसका चर्चा किया था, लेकिन थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि कुंती महारानी को आश्चर्य लगा कि ये भगवान ईश्वर जो सभी शक्ति से परिपूर्ण है और जिनको भय भी भयभीत होता है जिनसे, वो माँ यशोदा के डांट से भयभीत हुए, वो डर गए। कैसे हो सकता है, ये मुझे भ्रमित कर रहा है प्रभु। तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम बंधन में बंधते हैं और ये संसार की जो सारी शक्तियां हैं ये भगवान की है, तो भगवान इन किसी शक्तियों के बंधन में नहीं रहते, क्योंकि ये शक्तियों का इस्तेमाल वो केवल जीव को सत्य का अनुभव करवाने के लिए करते हैं। और भगवान स्वयं जो है वो अपने भक्तों के साथ ही आदान प्रदान करने में रमणीय रहते हैं, रमण करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। तो माँ यशोदा का जो प्रेम है वो क्या क्या वात्सल्य भाव का एक पराकाष्ठा है, जहां वो ये जानती ही नहीं है कि मेरा बेटा भगवान नारायण है। और वो भगवान ये शब्द भी क्यों इस्तेमाल करे, क्योंकि उसमें इतना मग्न हो गई है प्रेम में, और एक शाश्वत प्रेम है, क्योंकि यहाँ कृष्ण से जो संबंध है शाश्वत ही है। तो अब उन्हें इस दुनियादारी की पड़ी नहीं है, न ये ईश्वर कौन है ये कौन है, कोई जब चिंता हो रही है तब वो नीचे सबके पास जा रही है। कभी महादेव जी को कह रही है, चिंताहरण महादेव को, कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कभी नारायण को प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो भगवान अन्य अवतारों में जब भी आते हैं, जैसे नरसिंह रूप में आते हैं या वामन रूप में आते हैं, तो पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स लेके किसी खास काम के लिए आए हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो खास पावर्स दिखाते हुए भी नहीं दिखाते। जैसे उन्होंने भव अग्नि को, सारे अग्नि को अंदर प्रवेश करवा दिया और सभी इनको कहा कि सभी वो क्या कहते हैं उसको, कमेंट बीच में। तो उन्होंने सभी अग्नि को अंदर प्रवेश कर दिया और पीछे जो ग्वाल बाल थे इनको कहा कि अपने आंख बंद कर लो, क्योंकि वो समझ नहीं पाओगे आप मैं क्या कर रहा हूं। तो भगवान ने सारा अंदर ले लिया। तो भगवान सभी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन अपने भक्तों को जो स्पेशली प्रेम भक्त करते प्रेम में है और
जो ईश्वरीय भाव से ऊपर हैं, यानी भक्ति भाव में अलग अलग रसों में वो आस्वादन ले रहे हैं, तो जितना आपका भक्ति रस बढ़ते जाएगा उतना भौतिक जो भगवान के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो सिद्धांत रूप में तो रहेगी, परंतु वो आपको ओवर पावर नहीं कर पाएगी। जैसे यहाँ कुंती महारानी हर चीज शक्ति स्वरूप से बोल रही है, शक्ति स्वरूप से बात कर रही कि देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन जो यशोदा माता है ये इस शक्ति स्वरूप से कभी भगवान से बात नहीं करती। जैसे यहाँ कुंती महारानी की प्रार्थना में हम सब देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप ही ईश्वर हो, आप अज हो लेकिन आप जन्म ले लेते हो। तो ये सारा ज्ञान जो है इस संसार के रिलेशन में माता कुंती माता बात कर रही है, लेकिन यशोदा माता जो है वो एक्चुअली ये सब कभी बात ही नहीं करती। वो कभी नहीं कहती कि लल्ला तू जो है परब्रह्म है, ये सब नहीं कहती। ये स्टोरी मैंने बहुत बार सुनाया है। लेकिन एक बार माँ यशोदा ने जब वो आपको बोला ही था, कल भी बताया था, जो बांध दिया था भगवान को, तो बांध दिया था वो प्रेम का बंधन था। वो भगवान किसी के रस्सी से नहीं बांध सकते। जनरली लोग अपने शब्दों से बांधते हैं किसी को, कुछ तो ऐसा बोल देते हैं कि वो बंदा उसी को करने में लग जाता है, प्रूव करने में लग जाता है। हाँ, जैसे किसी को आपको काम पे लगाना तो उसको सिर्फ वो टॉन्ट मार दो, इससे नहीं होगा, नहीं होगा, तो ईगो में आके वो करता है कि मैं करके दिखाता हूँ, है ना। तो ऐसे कई लोग ऐसे ताना मार के कराते हैं, लेकिन भगवान उस पास में भी नहीं आते। भगवान ये सब जो पास है ये मनुष्यों के लिए हमारे काम मतलब हो सकता है हम लोग बंध जाएं, लेकिन भगवान कभी नहीं बंधते इन सब पाशों में। तो जो यशोदा का जो धागा है इसे क्या बांधेगी, लेकिन वहां भगवान प्रीतिपूर्वक अपने आप को बांध लेते, क्योंकि माँ यशोदा का जो प्रेम है उसके वजह से बांध लेते हैं। तो उसी में ये प्रसंग आता है कि जैसे कुंती माता तो भगवान को ईश्वर स्वरूप में देखते हुए भी उनकी महिमा को समझ रहे हैं, लेकिन माँ यशोदा तो उसको भी छोड़ दी है। वो जानती भी नहीं, उसको विश्वास भी नहीं। आप बचपन में भी जब मट्टी खाया था तो माँ ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, लेकिन भगवान ने वापिस उसको योग माया में डाल दिया। और एक बार जब यही उखल बंधन का लीला में बांध दिया था, तो गोपाल चंपू करके ग्रंथ है, उसमें वर्णन आता है कि जब उनको बांध दिया तो वहां से क्या कहते हैं उसको, बलराम जी अपने माता रोहिणी माता के साथ कहीं और गए थे। वो शाम में लौटे और यहाँ उखल बंधन लीला हो गया था, और पेड़ को बंधे हुए थे कृष्ण, और कृष्ण को बंधा हुआ देख के बलराम जी एकदम गुस्से में आए। बोले कौन किया ये गुस्ताखी, मैं अभी दंडित करूंगा। बलराम जी थे। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मैया का काम है, ये मैया का काम है, वो छोड़ दो, ऐसा गुस्सा मत करो। अच्छा, तो बोले रुको रुको, मैं मैया से बात करके आता हूँ। वो गए और माँ यशोदा वहां थी किचन में, उनको पकड़ के बोलने लगे कि मैया मैया, ये तुमने कान्हा को बांधा है। बोले हाँ बांधा है, बदमाशी करेगा, ऐसा करेगा, मटका फोड़ेगा, ये सब करेगा, तो उसको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। तो ये सब है ना आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? तो बोले आप जानते हैं वो कौन है? बलराम जी कहने लगे वो कौन है? तो बोले कौन है? तो बोले वो अनादि अनंत और सारे सृष्टि का रचेता, सारे जीवों का पालनहारा, वो सभी ब्रह्मा जी का स्रोत है, वो सब कुछ वही है। तो माता बोली अच्छा फिर तू कौन है? बोले मैं अनंत शेष, मैं ही आदि गुरु। हे माता, जब जब प्रभु आते हैं तो मैं पहले आता हूँ और इनकी लीलाओं में उनको मदद करके देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये सारे अवतार क्या मेरे ही घर में भी आने हैं? हाँ, तुम लोगों ने क्या ठान रखा है? मैं पागल दिखती हूँ तुमको? हाँ, ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि माँ यशोदा को ये पता ही नहीं है कि ये दोनों भी अवतार मेरे घर में आए हुए हैं। जिनको जानने के लिए ये पूरा भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं, कृष्ण और बलराम को जानने के लिए हम पूरा भागवत पढ़ रहे हैं, और जिनको हम जानना चाहते हैं उनको यशोदा माता पूछ भी नहीं रही है। इसलिए गोपी आददे, यानी जिसने आपको बांधने का काम किया, उस गोपी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए माँ यशोदा की यहाँ बात हो रही है। तो
हम ये समझ सकते हैं कि कल भी हमारा डिस्कशन हो, ऐश्वर्य भाव से बड़ा है वात्सल्य भाव। क्योंकि ऐश्वर्य भाव में भगवान ईश्वर हैं, तो हमारा जो मिठास है, मिठास का मतलब है कि भगवान के प्रति जो हमारा शाश्वत संबंध का एक रिलेशनल मिठास है, वो मिठास कहीं ना कहीं कम हो जाता है अगर हम ईश्वरी भाव रखेंगे। और ईश्वरी भाव कम होते रहेगा तो ये वाला बढ़ते जाएगा, और एक समय आएगा जब ब्रजवासियों की तरह हम, जो कान्हा का रहता है ना कि ये हमारा कान्हा है, हमारा कान्हा है, तो वैसे वाला जो लेवल है वो आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये हमने एक कल श्लोक देखा था, लेकिन इसको रिपीट हमने जानबूझ के किया है फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। हरे कृष्णा। अभी 32वां श्लोक लेते हैं। केचित् आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वभाये मलयस्येव चंदनम। Some say that the unborn is born for the glorification of pious kings, and others say that he is born to please King Yadu and one of your dearest devotees. You appear in his family as sandalwood appears in Malaya hills. तो यहाँ कुंती महारानी कह रही हैं कि आपका जो प्राकट्य है, आपका जो प्राकट्य है, आप जैसे सूर्य है ना, तो सूर्य हमको दिखता है कि वो आ रहा है, उग रहा है, सूर्य जो है वो उग रहा है, ऐसा हमको लगता है। और सूर्य शाश्वत है, मतलब सूर्य गायब हो गया तो हमको लगता है सूर्य कहाँ चला गया, लेकिन सूर्य जो है वो शाश्वत है, वो कहीं और है, अभी फिर वापस आ जाएंगे। ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस जो जानते हो कह रहे हैं कि यार पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी वगैरह नहीं घूमती है। है ना, आप सबके लिए बहुत चौकम्बा होने वाला बात हो सकता है, लेकिन पृथ्वी नहीं घूमती जो है, अपितु सूर्य जो है वो अपने मंडल में घूमते हैं। जैसे ऐसा डिस्क है तो ऐसा उनका एक रेडियस होता है, उसमें घूमते हैं, 180 ऊपर 180 नीचे, उत्तरायण दक्षिणायन। तो हम भी कभी कभी सूर्य को देखते हैं तो हमको लगता है हाँ सूर्य जो है वो पूरब से आता है। एक्चुअली जहां से सूर्य आता है उसको पूरब कहते हैं। तो ये उत्तर दिशा भी जो है ना वो ऐसे नहीं है, वो ध्रुव तारा से कनेक्टेड है। क्योंकि आप मैग्नेटिक कंपास में वो ऊपर जाता है लेकिन उसका प्रोजेक्शन नीचे आ जाता है, तो ध्रुव तारा से ही सारे जो प्लैनेट्स है वो कनेक्टेड हैं और घूम रहे हैं। परंतु पृथ्वी जो है वो इस भूमंडल का भाग होने के कारण वो घूमती नहीं। ये कॉस्मोलॉजी का पार्ट है जो हम डिटेल में कभी और बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कुंती महारानी कह रहे हैं कि जैसे वो सूर्य हमें लग रहा है कि वो आता है, वैसे आप अज हो, आपका कभी जन्म नहीं है, परंतु हमारे दृष्टि में इस धरती पे आप तभी प्रकट होते हो। जैसे आज रामनवमी है, हाँ, श्री राम जी का आज प्राकट्य है, आज वो अवतरित हुए थे हम सब बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान राम अभी आए हैं या जो भी जितने साल हम गिनते हैं, नहीं, वो हमेशा वो रहते हैं साकेत धाम में। लेकिन जब अवतार लेना होता है और नीचे अपने भक्तों की रक्षा करनी होती है, धर्म का स्थापना करना होता है, तो वो आ जाते हैं नीचे, तो वो नीचे आ जाते हैं और हम सबको मतलब अपनी लीलाओं से, मधुर लीलाओं से आकर्षित करते हैं। आज भी हम लोग कितना याद करते हैं भगवान राम ने कैसे गए, लंका गए, वहां युद्ध हुआ, एक एक चीज बारीकी से हम लोग भगवान राम जी का याद करते हैं। तो ये प्रेम है, भक्तों का प्रेम है भगवान के प्रति। तो यहाँ कहा गया है कि आप जैसे अज हो लेकिन आ जाते हो। तो गीता में भी ये श्लोक आता है, 4थे अध्याय में आता है, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। कि इस आत्म माया से, यानी अपनी ही इंटरनल पोटेंसी से, आत्म मायया, बाहर की माया नहीं, बहिरंगा शक्ति नहीं, आत्म मायया, अंदर की जो आत्म शक्ति है, अंदर के अपने अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आप यहाँ आते हो और अपनी इच्छा से आप आते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, अभी जो श्लोक चल रहे हैं ना, ये श्लोक में 2-3 श्लोकों में ऐसा है कि माता कुंती जो है वो कह रहे हैं कि आपके प्राकट्य के एक ही कारण नहीं हो सकता, अनेक कारण है, अनेक कारण है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि भगवान एक तीर में बहुत सारे निशाने लगा देते हैं। तो भगवान के आने से कभी कभी होता है, लाइक प्राइम मिनिस्टर, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे सिंपल है, हमारे यहाँ पे
हमारे गुरुकुल में एक बार यहाँ के सांसद आके गए, तो आके गए तो इमीडिएटली गांव वालों ने उनको दिया कि हमारे यहाँ के रास्ते बनवाइए कोई ये टॉयलेट बनवाइए, कोई ये बनवाइए, कोई वो बनवाइए। सो नेचुरली जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। लाइक कभी कभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी स्टेट या किसी एरिया में आने वाले हैं तो वहां के सारे रोड्स एकदम टकाटक हो जाते हैं, सब कुछ एकदम पक्का हो जाता है। तो वैसे ही तो जब भगवान आते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उनका मकसद होता है और कुछ ना कुछ उनका कारण होता है। जब भगवान राम के रूप में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए। हाँ, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हाँ, राघवम रामचंद्रम च रावणारिम रमापतिम राजीवलोचनम रामम तम वंदे रघुनंदनम। भगवान राम आते हैं तो मर्यादा सिखाते हैं, कैसे हमें धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे हमें इस धर्म के मार्ग से मुक्त होना है, कैसे मातृ धर्म है, माता पिता की सेवा का धर्म है। हाँ, कैसे हमारा जो है पत्नी के प्रति धर्म है, हमारा समाज के प्रति धर्म है, हमारा राज्य के प्रति धर्म है, एक राजा कैसे होना चाहिए, कुशल राजा। ये प्रभु रामचंद्र ने अपने जीवन में दिखाया। तो हर एंगल से प्रभु रामचंद्र ने हमें सबक सिखाया सीधा। वो एक समझ लो कि उनका लाइफ, एक अगर कोई लाइफ भी देख लेना तो समझ जाएगा करना क्या है। तो लोग बोलते थे अरे बेटा हो तो श्री रामचंद्र जैसा, देखो एकदम राम जैसे है। मतलब कोई शालीन व्यक्ति हो ना तो उसको लोग नाम भी देते हैं, ये राम है, ये राम है ना। तो भगवान जो है वो आदर्श दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा होता है, जबकि उनको कोई कर्म बंधन ये सब नहीं है, लेकिन वो अपने इच्छा से आते हैं। ताकि क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड ही क्या है, आदमी वो करता है जो दिखता है, लेकिन अगर कुछ दिख ही नहीं रहा है तो वो करेगा क्या। तो भगवान राम स्वयं अवतरित होते हैं और दिखाते हैं कि करना क्या है, आपको कैसे एक अच्छा कुशल पति बनना है, आपको कैसे कुशल भाई बनना है। हाँ, और भरत महाराज के अपने वो संबंध से उन्होंने दिखाया कि कैसे भरत महाराज बाहर ही रह गए, बाहर ही रह गए। वो चित्रकूट में, वहां भरतकूप है, वहां जहाँ मिले थे। आप लोग कभी चलेंगे हम लोग भी यात्रा, या आप अगर अलग से भी जा सकते तो चित्रकूट में भरत कुआं है। हाँ, कामतगिरी पर्वत है, परिक्रमा करते हैं उसके पीछे साइड में है। तो जो है वहाँ एक पहाड़ शिला भी है जहाँ प्रभु राम सोए थे बहुत सुंदर है। तो वहां मिलाप हुआ था और जो भगवान बहुत भरत के कहने पे फिर पादुकाएं दी, और भरत महाराज ने पादुकाओं को रख के उधर नहीं बैठे, वो दूर थे। एक जगह था जहाँ पे वो दूर से मैनेजमेंट करते थे, एक तालाब है अयोध्या के आगे, आपको जाएंगे तो पता चलेगा। वहां बैठ के उन्होंने वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन किया। बोले मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब भरतश्री नहीं आते। तो भाई अगर आदर्श हो, बड़ा व्यक्ति अगर आदर्श हो तो नीचे वाला जो है वो अपने आप समर्पण करेगा। लेकिन अगर वो आजकल का क्या हो गया, उल्टा हो गया है, वो भाई जो है लोभी है, वो छोटे भाई को काम पे लगा के अपना पैसा वसूल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है हाँ, कई बार ऐसे होता है, लोग जो है अपने पुरुषार्थ से कमाने धमाने का छोड़ के वो अपने छोटों को काम पे लगा के पैसा लेके और मतलब लाइफ जीते हैं। तो फिर वो भाई को, उस भाई के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं बचता। फिर वो राम भरत का मिला पाने का दूर, वो तो विलाप से पहले भागते हैं, इसे दूर भागो, मेरे को अलग रूम चाहिए, अलग सिटी में रहने दो तो भगवान राम सिखाते हैं कि आप जब आदर्श बनते हो तो नीचे वाले अपने आप आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। और ऐसा अच्छा भाई होने का एक उदाहरण हमारे सामने हो जाते हैं प्रभु राम स्वयं। उनसे बड़ा स्टैंडर्ड कौन हो सकता है। और जब ईश्वर भाव दिखाना है तो वो भी दिखाया उन्होंने। जब उन्होंने सागर को कहा कि तुमने अगर रास्ता नहीं दिया तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा, तो सागर स्वयं बोला नहीं मैं दूंगा तो भगवान को जब दिखाना है अपना ईश्वर शक्ति, वो भी दिखाया। परंतु प्रभु जब भी प्रकट होते हैं यहाँ पे, चाहे तो राम, भगवान स्वयं राम, या कृष्ण, या वराह नरसिम्हा, तो इनको कोई फोर्स नहीं है, ये अपनी इच्छा से आते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि हाँ, यहाँ कहा गया केचिद आहुर अजम जातम, कि आप अजब हो, आपको कोई जन्म नहीं है, भौतिक जन्म। और पुण्य श्लोकस्य कीर्तये,
क्योंकि कुंती महारानी जो है वो अलग अलग कारण बता रही है क्यों आ रहे हैं। तो पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, कि आप जो है पुण्य श्लोक की कीर्ति बढ़ाने के लिए आए हैं। अब ये पुण्य श्लोक कौन है? पुण्य श्लोक है जो पुण्य यानी बहुत पायस है, बहुत स्पेशल है, और श्लोक का मतलब है ग्लोरिफिकेशन। पुण्य श्लोक कीर्तये द ऑफ द ग्रेट पायस किंग। तो यहाँ पे अब एक श्लोक आता है शास्त्रों में, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा, पुण्य श्लोकांच वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। हाँ, ये श्लोक जो है इसमें पुण्य श्लोक 4 लोगों का नाम लिया गया है, उनको पुण्य श्लोक कहा गया है। तो पहला है पुण्य श्लोको नलो राजा। नल राजा जो है वो आपको महाभारत में मिलेंगे, नल दमयंती का जो प्रसंग है। और लेकिन नल जो है वो भक्त नहीं थे, तो इसलिए नल के लिए भगवान प्रकट नहीं होंगे। तो नल जो है उनके लिए भगवान प्रकट नहीं होते। उसके बाद दूसरा है नलो राजा युधिष्ठिर। तो हाँ, आप युधिष्ठिर के लिए जरूर होंगे, क्योंकि आप युधिष्ठिर महाराज जो है जब वो इस धरती पे रहते भी थे। संजय गोयल जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। संजय गोयल जी, हाँ म्यूट कर लीजिए। आपने अगर अनम्यूट किया तो आपके घर का सारा रिकॉर्ड यहाँ आ जाता है, ऑन रिकॉर्ड। तो पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। तो जो युधिष्ठिर हैं वो भी पुण्य श्लोक हैं। तो माता कुंती कह रहे हैं कि मेरे इस पुत्र के लिए आप आए हो, और इसको आप ही ने इधर से इधर तक लाया है, वरना ये ऐसा बच्चा था जिसको सारे दुर्योधन का खेमा और कौरव मारने के लिए इंतजार कर रहे थे। और इस युधिष्ठिर को प्रभु आपने इसका प्राण बचा बचा के आज इस धर्म युद्ध में भी उसको जिता के सम्राट, अभी उसका आपने सारा यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ करवाया, और अब आप जा रहे हो, लेकिन आप उसी के लिए आए हो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के लिए भी प्रकट हुए हैं। और पुण्य श्लोकांश वैदेही, माता सीता का भी पुण्य श्लोक आता है, लेकिन वहां भगवान तो बाद में प्रकट हुए। और जनार्दन तो स्वयं है, तो अब वो प्रकट हुए युधिष्ठिर के लिए। लेकिन यहाँ ऐसे कहा जाता है, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, और एक है पुण्य श्लोक में युधिष्ठिर का बात आता है, हाँ यदु लोगों का बात आता है, कि जो यदु राजा थे तो उनके कुल में आप प्रकट हुए, इसलिए आपको यादव कहा जाता है। इन्हीं यादव को महाराष्ट्र में जादव, गुजरात में जडेजा, ये सब यादव कुल के लोग हैं। तो महाराज यदु जो है, इनका आप इनकी परंपरा का शोभा बढ़ाने के लिए आप प्रकट हुए हो, इसलिए भगवान का नाम है यादव, यदुवीर, यदुनंदन। हाँ, जैसे राम जी का भी आज राम जी का प्राकट्य है, तो और प्रभु राम के लिए कहते हैं ना, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र दया सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा। श्री राम। तो भगवान राम का जो प्राकट्य है, वैसे ही तो भगवान यहाँ प्रकट जो होते हैं तो वो अपने यदुकुल का भी गौरव बढ़ाते हैं। अब वो कह रहे हैं ये किस प्रकार है प्रभु? ये उस प्रकार है जैसे मलयस्य चंदनम, मलयस्य चंदनम, कि मलय हिल्स जो है आपको यहाँ मिलेगा। मलेशिया जो है उसको देखिए, वही नाम अभी बचा हुआ है। तो मलेशिया जो वहाँ एरिया है, वहाँ बहुत जंगल है, मलय जंगल कहे जाता है। तो उधर उस जंगलों में चंदन बहुत पाया जाता है। चंदन जो है वो बहुत पाया जाता है। वो आप लोगों ने देखा होगा ना, वो पुष्पा मूवी में, तो चंदन के बड़े बड़े पेड़, लाल लाल उसका वो होता है, तोड़ के लेके जाते हैं, झुकेगा ना है, चंदन लेके जाएगा। सब लोग चंदन तस्कर बन जाते हैं, क्योंकि उसका बहुत कॉस्ट है, रेट है ना बहुत। आपको कहीं भी चंदन उग जाता है तो आप उसको काट नहीं सकते सरकार के परमिशन के बिना, उसका टैक्स होता है।
बाकी पेड़ वेड़ का जो है सो है, लेकिन इसका टैक्स अलग होता है। तो ये चंदन क्यों यहाँ उपमा दिया है, माता कुंती ने चंदन का उपमा दिया है? कोई बता सकता है चंदन का उपमा क्यों दिया है? हाथ रेज करिए तो फिर बताइए। यस, हाथ रेज करिए। चंदन का उपमा क्यों दिया? मलय मलय जंगल में तो आम, इमली, सारा अमरूद, सारे पेड़ तो उग ही रहे हैं, तो ये मलय में चंदन का उपमा क्यों दिया है? हाँ आरती माता जी, यस बोलिए, आपने पहला हाथ ऊपर किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, चंदन की उपमा इसलिए दी है क्योंकि चंदन का जो पेड़ है वो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों को खुशबू अच्छा। देने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। प्लस उसमें सांप भी हम्म। लिपटे रहते हैं और वो कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल, हाँ, बस बस सिर्फ बस, वो यही दूसरों के लिए पॉइंट है जीना जो मैं। जानते हैं बस। वाह वाह वाह। ये होता है ना, जो सिंसियर लोग सुनते हैं ना लेक्चर्स, उनको खुद ना खुद याद रहता है। बहुत सुंदर। देखिए चंदन जो है ना, ये सबको लिपट जाता है, मतलब इसको सांप लिपट जाते हैं, बिच्छू लिपट जाते हैं, पर ये विषारी नहीं होता है, इसको परिणाम नहीं होता है, परंतु ये अपना जो सुगंध है वो उसको दे जाता है। इसलिए भक्तों को भी और भगवान को ऐसा कहा जाता है चंदन के समान है। ये दूसरों को अपना अच्छा वाला वो दे देते हैं, और उनका जो बुरा है वो अपने पास अंदर नहीं लेते। तो इसलिए चंदन का उपमा कुंती महारानी दे रहे हैं। हाँ, मलयस्येव चंदनम, ये यहाँ पे कहा गया है। 33वां श्लोक लेते हैं। हाँ। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। Others say that since both Vasudev and Devaki prayed for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly, you are unborn, yet you take your birth for the welfare and to kill those who are envious of the demigods. तो हे प्रभु, अब माता कुंती उनके प्राकट्य के अलग कारण भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हे प्रभु कि आप, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप, क्योंकि आपने वसुदेव और देवकी को वचन दिया था, और क्योंकि आपने वचन दिया था, आप भले ही अजन्मा है, परंतु उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके तप का उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आप प्रकट हुए। तो बहुत साल पहले, यानी बहुत युगों पहले, देवकी वसुदेव जो हैं, ये पृष्णी और सूतप थे। तो पृष्णी और सूतप के रूप में जब वो थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या किया ताकि भगवान विष्णु उनके घर पे जन्म ले। भगवान मेरे गर्भ में जन्म ले, इसके लिए उन्होंने तपस्या किया, और बहुत कड़ी तपस्या की। ऐसे दिन की सिर्फ साधारण कुछ तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। और कड़ी से कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांगिए क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, वो एकदम खुश हो गए, जैसे होता है ना, हमारा इच्छा पूरा हुआ। बोले प्रभु आप हमें हमारे पुत्र के रूप में चाहिए, पुत्र के रूप में चाहिए, पुत्र के रूप में चाहिए। तो 3 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, तो जो है उन्होंने तथास्तु कर दिया। और उसी माता पिता के गर्भ में वो कृष्णी गर्भ के रूप में आए। उनका नाम था कृष्णी गर्भ। फिर दूसरा अवतार जो है, उन्होंने वसुदेव देवकी के गर्भ में कृष्ण के रूप में लिया। और सॉरी, दूसरा नहीं, दूसरा इससे पहले अदिति और कश्यप के पास वो वामन के रूप में आए, और तीसरा जो है कृष्ण के रूप में इन वसुदेव और देवकी के पास आए। तो कुंती महारानी ये इतिहास जानती थी। वो इतिहास जानना नहीं पड़ता, जैसे आजकल तो गूगल और ये सब है, लोग खोजना पड़ता है। पहले साधु संत बहुत लोग फ्री होते थे, लोग खेती बाड़ी करते थे, और कोई जॉब वॉब, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन नंबर लिंक करो, ये अपडेट करो, वो अपडेट करो, आपको हर सॉफ्टवेयर अपडेट करो, आपका हार्ट अपडेट करो, लंग्स अपडेट करो, ब्रेन अपडेट करो, सब अपडेट करो, मर जाएगा तुम। पहले वैसा नहीं रहता था। पहले रिलैक्स, लोग खेती करते थे, है ना। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स को, अभी ये भगवान को हमने ऑफर किया, हमारे गार्डन का है। हाँ, ये इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अनंत या क्या कहते हैं। इसका केवल ऐसा खुशबू भी लिया ना, तो ऐसा लगता है अनंत समय तक उसका खुशबू लेते रहो। नेचर के साथ रहेंगे तो आप ऐसे ही खुश रहेंगे। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, नेचर से दूर चले जाते हैं, आर्टिफिशियल डेकोरेशन, आर्टिफिशियल प्लास्टिक स्माइल्स लोगों के चेहरे पे। हाँ, वो हमारे एक गुरु, एक शिक्षा गुरु थे, वो आर्टिकल लिखे थे, हाँ, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, कि मुस्कुराते हुए चेहरे और रोते हुए दिल।
ऐसा ऐसा हंसते रहते हैं, ऐसा अंदर से रोते रहते हैं। तो ये आर्टिफिशियलिटी नहीं था, इसलिए लोग आराम से जो है बाद में हरि भक्ति करते थे। और घर में भी 4-4 5-5 बच्चे होते थे, तो एक बच्चा अगर साधु बन गया या धर्म के कार्य के लिए उतर गया है, एक क्षत्रिय के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, साधु के रूप में, तो लोग अप्रिशिएट करते थे कि वाह ऐसा बेटा हो। वो बोलते थे 6 में मेरा वो बेटा बहुत अच्छा धार्मिक है। आजकल तो पहले बोलते बेटा वहां मत जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओगे। क्योंकि है ही एक बेटा, एक ये बेटा या 2 बच्चे होते तो उनको डर रहता है। इसलिए कम से कम 6 बच्चे होने चाहिए, चाहे सरकार माने ना माने। अब 6 बच्चे रखिए घर पे, एकदम बच्चों से पूरा भरा होना चाहिए घर। तो धर्म के लिए भी 1-2 को तैयार करके छोड़ देना चाहिए समाज में। तो जो साधु हैं ये सब क्या कहते हैं उसको, ये घूमते थे। कहीं मैंने साहब यहाँ कहाँ आ गया मुझे पता नहीं, मैं साधुओं के बीच में चला गया। मैं क्यों बता रहा था ये, हम लोग फैमिली प्लानिंग में चले गए कि कैसे। तो एनीवेज ठीक है, आऊंगा मैं उस पॉइंट में। पता नहीं आप लोगों को याद है तो बताइएगा, किसी को याद? हाँ यस, प्रणव प्रणव प्रभु जी हरे कृष्णा। आप हाँ बता रहे मनोज थे या प्रणव। कृष्ण, हाँ कृष्ण गर्भा और वामन देव और कृष्ण के रूप में जो कृष्ण भगवान आए थे उसके बारे में हम हाँ चर्चा करें। नहीं प्रभु वो जी तो मैं आप समझ बता गया, रहे लेकिन थे ये कुंती महारानी सब देवकी जानती और थी पहले, कुंती कुंती महारानी महारानी, सब कुछ जानती हाँ थी राइट पहले राइट से। राइट 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 राइट, हाँ कुंती महारानी सब जानती थी। भाई बोले साधु से मैं कहाँ चला गया। तो कुंती महारानी जब सब जानती थी तो कैसे जानती थी, जैसे पहले गूगल था मैं कब कह रहा था। तो कुंती महारानी जो ये साधु संत जो घूमते थे पूरे समाज में, हाँ इनके माध्यम से कुंती महारानी जान जाती थी। आज भी जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो बहुत सारा चीज होता है जो लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन जब हम लोग बताते हैं यही पढ़ के, हमने भी प्रॉपर से पढ़ के या आचार्य से पढ़ के समझाते हैं, तो वो लोगों को समझ में आता है। तो इसलिए इसको प्रवचन कहते हैं। ऑलरेडी जो वचन लिखे उनको वापस दोहराना, इनको प्रवचन कहते हैं। तो ये जो साधु थे इन लोगों से कुंती महारानी जानती थी कि आप ही हैं जो पृश्नी और सूतप को प्रकट हुए, फिर अदिति और कश्यप को प्रकट हुए, और अभी ये जो देवकी और वसुदेव है इनके लिए आप प्रकट हुए हैं। और आप किसकी तरह हैं? आप वो अज हैं, लेकिन आप केवल जो देवताओं का सुरद्विषाम, यानी जो देवता से द्वेष करते हैं उन लोगों के बचाव के लिए, उनको 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 सबक सिखाने के लिए, और देवताओं का जो शक्ति है सामर्थ्य उसको बचा के रखने के लिए आप आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब इंद्र का जो वो हुआ था, क्या कहते हैं उसको, मान एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। तो भगवान ने नख के ऊपर गोवर्धन धारण करके इंद्र का मान जो है वो हरण कर लिया। परंतु आप देखिएगा इंद्र का वध नहीं किया जैसे असुरों का किया। असुरों का वध करना ही होगा, क्योंकि वो वैसे नहीं सुधरते, उनका वध के बाद ही वो सुधर सकते हैं। लेकिन देवता जो होते हैं वो सोबर होते हैं, उनको बता के भी उनको समझ में आता है क्या करना है। तो इंद्र ने जो है उनको समझ में आ गया उनका गलती की, ये सारा पावर मुझे भगवान की वजह से मिला है और मैं इन्हीं को यहाँ तकलीफ दे रहा हूँ। तो इंद्र को सबक भी सिखा दिया और इंद्र का सत्ता भी स्ट्रांग रखा देवताओं का। तो भगवान इस काम के लिए आते हैं। तो यहाँ कहा गया कि सुरद्विषाम वधाय च सुरद्विषाम, आप सुर के दुश्मन यानी असुर लोगों का वध करने के लिए आप आए हैं। ठीक है, और 995 हो गया। तो अगला श्लोक हम कर लेंगे, इसमें भी प्राकट्य का कारण है। तो क्यों भगवान प्रकट होते हैं ये हमने देखा, और आगे भी 2-3 श्लोक हैं जिसमें सब कुंती महारानी इसका वर्णन करते रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हाथ रेज करके। और आज मेरे पास लकीली एक स्क्रीन है जिसपे मैं कम से कम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 4 28 आदमियों को देख सकता हूँ मैं, 28 पीपल। और हेमलता गिरी माता जी को क्वेश्चन है, फिर दीपक शर्मा को क्वेश्चन है, नैन्सी सरकार को है, प्रणव को है। तो इन चारों को पहले मौका दिया जाए। यस हेमलता माता जी आप पूछिए, फिर दीपक शर्मा आप पूछिएगा। यस कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, हम किसी धाम में जाते हैं या किसी टेम्पल में जाते हैं तो परिक्रमा क्यों करते हैं? हाँ सर्कमएम्बुलेशन कहते हैं उसको। यानी आप
ऐसा तो टेक्निकली इसका आंसर मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मतलब जैसे प्रदक्षिणा करने से उस व्यक्ति का आप वर्शिप कहा जाता है। वर्शिप का एक स्टाइल है, जैसे आप किसी को फूल अर्पण करते हैं तो फूल अर्पण करना एक वर्शिप का स्टाइल है। तो जैसे पृथ्वी है तो हम अगरबत्ती में पृथ्वी लगाते हैं, धूप दिखाते हैं, तो हम पृथ्वी, आपका पृथ्वी आपको समर्पण। तो आपका जो शंख है उसे ध्वनि ईथर आप समर्पण करते हैं। अग्नि का दीप दिखाते हैं, अग्नि वाला अग्नि समर्पण करते हैं। चामर से आप वायु समर्पण करते हैं। तो ये सर्कमएम्बुलेशन जो है ये दिशाओं का वो हो जाता है समर्पण, कि 10 दिशाओं से हम आपको सरेंडर कर रहे हैं, एक सिग्निफिकेंस है वो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीपक जी यस बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति में डिवीजन कौन कौन सी चीजें आती है? तो अंतरंगा शक्ति में क्या क्या आता है और बहिरंगा शक्ति में क्या क्या? संवित, संधिनी और लाधिनी ये अंतरंगा शक्ति के अंदर आते हैं। और बहिरंगा शक्ति के अंदर तो फिर तो सारे शक्तियां जो दिख रही है वो सब बहिरंगा के अंदर आती हैं, जो टेक्निकली 1 2 3 नहीं है। तो ये आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन अगर ये आएगा जब शक्तियों का बात आएगा तब पढ़ाएंगे। तो जो, क्योंकि क्या होता है वो टेक्निकली उसके ब्रांचेस निकलते जाते फिर। तो उसमें आपको चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में 7th चैप्टर में सारा मिलता है फिलोसॉफी। तो आप चैतन्य चरितामृत खोल सकते हैं, vedawaves.io को क्लिक करिए, उसमें आपको चैतन्य चरितामृत दिखेगा, उसको क्लिक करिए। उसमें आदि लीला है, उसको क्लिक करिए। 7वां अध्याय में जाइए तो सारा डिटेल दिया हुआ है और उसको आप पढ़िए। ठीक है। हरे कृष्ण। नैन्सी जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु यस मेरा बोलिए। दोनों पूछूं? आप पूछिए। प्रभु मुझे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे माता जी लोग को बोलते हैं ना कि दंडवत नहीं करना चाहिए, तो वो तो हम लोग नहीं करते, लेकिन ऐसे वीडियो कॉल या फिर फोन में जो हम लोग बोलते हैं माता जी लोग, तो वो क्या प्रॉपर है या फिर हम उसको अवॉइड करें? आप लोगों को दंडवत में इधर क्वेश्चन आ रहा है। इधर जनरली बिहार में और झारखंड में, जहाँ हम लोग यूपी में, जहाँ इस ये जोन में, तो अगर वो पाँव छूते, अगर अपने पाँव नहीं छूने दिया तो अभद्र मानते हैं कि इनऑस्पिशियस है हमारे लिए। तो जब मैं इस जोन में आया प्रीचिंग के लिए, तो मैंने देखा कि मतलब आपने ऐसा कर दिया ना, पाँव लाइक जनरली मैं देखा है मुंबई में, पुणे में जब मैं था तो पाँव हटा लेते, नहीं। तो वो कल्चर का भी एक पार्ट है, वो कहाँ बिलोंग करता है उसके ऊपर है। जैसे साउथ में भी बहुत रिलीजियस है, लोग पाँव छू लेते हैं। तो जनरली हम वैष्णव जो है वो पाँव इसलिए नहीं छूने देते क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे हम क्वालिफाइड नहीं है और जो है आप भगवान के चरण छूइए, ये भाव है। तो इसलिए दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ कल्चरल चीजें हैं जहाँ पे एक्चुअली पाँव छूना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी का, हमारे गुरु महाराज ने जब क्रॉस मैदान में चरण छुआ था तो उनको सबने भगा दिया, ए गेट आउट गेट आउट गेट आउट। तो प्रभुपाद ने बोला नो यू कैन टच माय फीट। मुझे आज भी याद है, जो हमारे शिक्षक गुरु हैं उनको मैं मेरे 6th क्लास में मिला तो मैंने उनको सीधा पाँव छुआ। बाकी लोग दंडवत कर रहे थे तो मैं सीधा पाँव जाके छुआ, उनके सर रखा मैंने पाँव पे। क्योंकि द क्वेश्चन इज समर्पण क्या है, दंडवत मतलब क्या है कि आपको सामने में दंडवत की तरह गिर रहा हूं। तो एक्चुअली हमको चरण स्पर्श करना चाहिए अगर हमसे कोई सच में बड़ा है, और अगर हम हमारे मस्तिष्क को यानी हमारी ईगो को और हमारी बुद्धि को उसके सामने समर्पित कर रहे हैं तो आइडियली चरण स्पर्श करना चाहिए। लेकिन वैष्णव जो है वो ये भाव से वो रहते हैं कि नहीं मतलब तो वैष्णव जो है वो जमीन में अपना मस्तक लगा देते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, उसको दंडवत कहते हैं। और टेक्निकली जो माता जी हैं तो वो कैसे होता है, देखिए ये कोई बोलने वाला बात नहीं, ये आपके भाव का बात है कि आप उस किस सिचुएशन में है। कभी कभी व्यक्ति जो है वो बाहर ऐसे ही मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू रिलीजन, लेकिन वो धर्म का थोड़ा बहुत मानता है तो अपना नमस्कार कर देता, प्रणाम महाराज प्रणाम। हाँ, तो अभी मैं ऑटो में आ रहा था मुंबई से, तो साइड में एक ऑटो वाला था, उसमें एक लड़का था, महाराज 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 कर रहा है, क्या कर रहे हैं। मैं उसको जहां जा रहा हूँ हर सिग्नल में मिल रहा है, हाँ ठीक है बेटा आशीर्वाद है। तो वो बात है कि उसका भाव बहुत अच्छा है पर उसका व्यक्त करने का ये तरीका है। तो जैसे वैष्णव गण हैं तो ये दंडवत प्रणाम करते हैं
और माता जी जो है वो जनरली एक्सक्लूसिवली भी आते हैं तो दंडवत कर सकते हैं, ऐसा पता नहीं मेरे को इसका ज्यादा। वैष्णव एटिकेट करके एक बुक है तो उसमें तो है कि आप दंडवत कर सकते हैं, पर डिपेंड है आपको कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पेक्ट है और आप किसको दंडवत कर रहे हैं, इट इज नॉट अ पॉलिसी। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन है सामने वाला। हाँ, जैसे मैं जितने महाराजों को मिला हूं, मैं जब नया नया डिवोटी भी था तो हमारे गुरु महाराज से तो उतना नजदीक में नहीं मिला, लेकिन लोकनाथ महाराज से बड़ा हमारा मतलब नजदीक रहने का मौका मिलता था। लोकनाथ महाराज थोड़े मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल होते थे, तो पंढरपुर मंदिर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो मैं और मेरा एक गुरु भाई है, तो हम दोनों जो थे महाराज के चरणों में 4-5 बार गिर जाते थे छोटे बच्चे की तरह, जबकि हम लोग इंजीनियर के फाइनल ईयर पास आउट हो चुके थे। फिर भी एक भाव कि ऐसे संतों का हमें चरण धूलि मिले तो हम लोग गिर जाते थे। तो और महाराज एलो भी करते थे। अब डिपेंड है एज अ माता जी दंडवत, तो मुझे पता नहीं भी लेटेस्ट पॉलिसी क्या है, बट आई विल से मैं पॉलिसीज को ज्यादा रखने से ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ कि आपको लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के चरण स्पर्श करना चाहिए मेरा उद्धार होगा, तो आप चरण स्पर्श कर लीजिए। आपको लगता है मुझे दंडवत करना चाहिए, सो कॉल्ड वो है तो उनको सम्मान देना चाहिए। आपको लगता है ठीक है मैं इन व्यक्ति को नहीं जानता, मैं कोई सरेंडर, तो आप एटलीस्ट जो है ऐसा जो एक कल्चरल प्रणाम है वो कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच रादर देन, क्योंकि मैं इसको बहुत पर्सनल पॉलिसी नहीं रखता, क्योंकि पॉलिसी रख के क्या फायदा। आप दंडोत रख रहे हो लेकिन अंदर में समर्पण नहीं, तो दंडोत वैसे भी काम का नहीं। तो बेसिकली अगर आपका समर्पण है तो चरण छुइए। मुझे याद है आप श्रीनाथ जी प्रभु यही बैठे, उनको पूछ सकते हैं। मैं घर गया तो श्रीनाथ जी प्रभु का चरण छुआ, उनके माता जी का चरण छुआ। ये दोनों मेरे पिता माता समान है। तो मैं मेरे गांव में भी जाता हूँ तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको सबको पाँव छूता हूं। इस बार तो एक बहन की शादी थी, वो जबरदस्ती बुला के ले गई, तो गया तो मैंने तो मुझे पता ही नहीं इसमें से मेरा बड़ा भाई कौन है और छोटा कौन है। तो एक बार तो मैंने मेरे छोटे भाई को ही पाँव छू लिया, तो उसकी मतलब रिलेटिव बोलते अरे पागल वो तेरे से बड़ा भाई है, तो वो छूने लगा। मैंने बोला बुलाओ पहले कौन बड़ा है छोटा साइड करो। तो एक कल्चर है जहां आप रिस्पेक्ट करते हैं, और सामने वाले को पाँव छूना बहुत बड़ा चीज है। पाँव को स्पर्श करने का मौका मिले तो ऑब्वियसली हम कहे नहीं कि उसका पाँव टांग तोड़ दिया, उसको गिरा दिया, वो नहीं करना है। बहुत लोग हैं, अगर बहुत क्राउड है तो आप छू लीजिएगा तो क्राउड छू लेगा, तो तभी नहीं छूना चाहिए। क्योंकि तभी क्या होता है कि समझो लाखों लोगों की भीड़ में कोई जा रहे हैं बड़े संत, और आप जबरदस्ती झुक के कर लीजिएगा तो लाख लोग जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम होगा। तो तभी आपको कॉमन सेंस रखना चाहिए। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर लोगों का काफिला जाता है तो ऑलरेडी जेड सिक्योरिटी पूरा तैनात होता है, फिर भी एक कोई तो सर फिरा घुस जाता है अंदर में। और उसको प्राइम मिनिस्टर बॉडी समझती है कि ये घातक नहीं है, लेकिन वो उसको दूरी से टच करने दे देते हैं कि हाँ ठीक है इतना फूल उल लेना देना, और वो लोग भी ऐसा करके चलो टाटा बाय बाय हो जाता है। तो इसको ना प्रिंसिपल में ये समझिए कि आपको जहां लगे कि इस व्यक्ति का चरण स्पर्श मेरे को जीवन में मिलना है तो उधर चरण स्पर्श कर लीजिए, शर्माइए नहीं। भाई आप माता है पुरुष है भाई, ये सब बहाने एक चरण का धूली मिले। ऐसा कहा गया कि किसी संत के चरण की धूली सर पे लग जाए ना तो आपका बेड़ा पार है। कई बार ड्यूटीज मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा होते हुए तुम इतने अच्छे भक्ति में कैसे लग गए, तो बस यही है, ऐसे भक्तों का धूली बहुत लिया है। हाँ, परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज हैं, इनका चरण का धूली कोई नहीं लेता है जनरली, मतलब डिसाइपल्स एकदम रोक के रखता है, उनके डिसाइपल्स भी एकदम स्ट्रॉन्ग हट्टे हैं, तो आप पास नहीं कर सकते। परंतु पिछले व्यास पूजा में मैं गया तो मैं सीधा गया पाँव छू लिया, और अब डिसाइपल्स कुछ बोल नहीं पा रहे, मुझे भी नहीं बोल पा रहे, और महाराज भी कुछ नहीं बोले, और महाराज गले लगाए ऐसे किए। फिर महाराज जब रूम में जा रहे थे फिर मैंने एक बार पाँव छू लिए। तो याद रखिए कि हमें मौका मिले। अभी भक्ति राघव महाराज जी का पिछले साल में जो व्यास पूजा था तो सभी पुष्प डाल रहे थे चरणों में और दूर से दंडोत करते, मैं जाके चरण में ही सर रख। तो क्या है, ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है, मैं खुद ही बहुत सारे रूल्स को बाईपास करके काम करता हूँ। तो इसमें आप अपना एक वो देखिए कि चरण स्पर्श करके आपको ठीक लग रहा है तो करिए, नहीं तो दूर से प्रणाम करके लग रहा है। सामने बेसिकली सामने वाले को आप आदर दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है, और डिपेंड है आपको क्या फील होता है और वो किस लेवल पे है, ये इम्पोर्टेंट है। तो पंचांग और दंडवत प्रणाम होता है ना, इसीलिए नहीं, पंचांग करना चाहिए, पंचांग। हाँ, माता जी हैं तो पंचांग करना चाहिए। हाँ, और कर सकते हैं, और हाँ, फोन जब कॉल रिसीव करे तो दंडवत बोल सकते हैं। हाँ, वो हाँ, कॉमन सेंस। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, एज अ बोलिए। डिवोटी
हम लोग को किसको फॉलो करना चाहिए, माता कुंती को या फिर माँ यशोदा देवी को? ओह वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो ऐसा है कि हम लोग है ना, हम लोग कुंती माता के लायक भी नहीं है, अन्ना यशोदा माता के लेवल के हैं। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि इन सब स्पिरिचुअल एंटिटीज का हमें दर्शन कराया है। अन्यथा मेरा तो एक बड़े ज्ञानी से लड़ाई हो गया था, क्योंकि उन्होंने गलती से कुंती माता को कुछ बोल दिया था। मेरा अंदर से शरीर आगाग हो गया था। मैंने तो मारामारी करने का प्लान कर लिया, इसको पीटूंगा आज। लेकिन फिर मेरे को ड्यूटी से समझाया कि मैंने बोला नहीं, उसको लाओ डिबेट में। फिर डिबेट में लाके उसको पूरा धोया मैंने, तो फिर वो सॉरी वॉरी बोला। तो देखो, कुंती महारानी है, यशोदा माता है, और सारे भक्त हैं, गोपी हैं। इनका क्या है, इनका तो ऑलरेडी भगवान से कनेक्शन है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि इस परिवार में हमें जोड़ रहे हैं और इन सब लोगों का दर्शन हमें दे रहे हैं। दर्शन यानी ये जैसे भगवान को देखते हैं और प्रेम करते हैं, वो कैसा है ये हमें दर्शन देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें दोनों का दर्शन मिल रहा है। माँ यशोदा कैसे भाव में है और माता कुंती कैसे भाव में है। अब बात याद रखिए, माता कुंती ये चीज पहले भी बोल सकती थी, लेकिन वो अंदर में छुपा के रखी। और जब कृष्ण छोड़ के द्वारका जाने लगे तो उसको पता चला कि जो भी दिया है सब कृष्ण ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है। तो वो जो भाव है बहुत हाई है, बहुत हाई है। इनफैक्ट ये भाव को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन समर्पण करना पड़ेगा। आपको भगवान के प्रति जो है अपने आप को समर्पित करना होगा, गुरु के आदेशों के अनुसार आपको जीवन को व्यतीत करना होगा, तब जाके कृपा मिलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है ही नहीं कि हमें यशोदा को चूज करना है कि कुंती महारानी को। ये तो हम लोग वो हैं जिनको कभी कभी थिएटर में, मालूम है आपको, जो गरीब लोग होते हैं ना, तो उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन वो थिएटर के मालिक कभी कभी उन लोगों से काम करवा लेते हैं फ्री में कुछ। तो वो लोग को भी कभी कभी पिक्चर देखने का मन करता है, तो थिएटर में उनको ना सीट देते हैं। कौन सा मालूम है? वो साइड में रहता है ऐसा, वो बाका बोलते हैं, मराठी में उसको बाका बोलते हैं, बाके और बस लो। बाका यानी ऐसे ऐसे लाइन में, वो एक बड़ा लंबा छोटा टेबल होता है, उस पे लोग ऐसे बैठ के ना, लोग ऐसे चेयर पे बैठ रहते हो, ऐसे देखते हैं मूवी को। तो हम लोग बाके पे बैठे हुए डिवोटी है, समझे, हमारा सीट भी नहीं है, हमने टिकट भी नहीं निकाला है, हम थिएटर वाले को बोल भी नहीं सकते है पॉपकॉर्न ला करके। हमको चुपचाप, अगर उसने जूस पिलाए तो पी के चुपचाप देखना है। तो हम लोग वो डिवोटी है जो अभी इंटर्न्स में है। जैसे सर्जरी में इंटर्न्स होते हैं ना, इंटर्न होता है, रेजिडेंट होता है, अटेंडिंग होता है, हाँ, चीफ ऑफ सर्जरी होता है। तो जो चीफ ऑफ सर्जरी सबको डोमिनेट कर सकता है, लेकिन जो इंटर्न होता है, जो नया नया है, वो कुछ नहीं करता। उसको तो यही देते हैं, उसका उसके पेशेंट के पट्टी में देखो ये मिला क्या, उसके उसमें वो मिला क्या, हाँ ये करो वो करो। आधा टाइम तो उनको पेपर वर्क ये सब कराने में सिखाते हैं। तो हम लोग इंटर्न की तरह हैं, हम लोग इंटर्न अभी हुए हैं। तो अभी हमें जो हमारे सीनियर्स हैं इनके साथ रह के सेवा करना है। कई बार लोग ये सोचते हैं ना कि हम ये भाव लें या वो भाव, चॉइस नहीं है आपके पास, केवल सेवा का चॉइस है, समर्पण का चॉइस है। तो जब आप सेवा करने लगेंगे तो धीरे 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 जैसे आपका मतलब और इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपका भाव क्या है, भगवान खुद रिवील करेंगे। तो ये आपको चॉइस की तरह नहीं करना है, ये आपको अपने आप भगवान देंगे, उसको स्वीकार कर लीजिएगा। अभी हम लोग बाका पे बैठे हैं, तो बाके पे बैठिए, मूवी देखिए। जैसे शबरी माता थी ना, तो शबरी माता, उन्होंने अपने गुरु की सेवा की और भगवान राम के दर्शन के लिए बड़ी लालायित थी। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम यहीं रहना, और भगवान जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनका दर्शन तुम्हें हो जाएगा। और कितने सालों के बाद, मतलब कितना उसने अपना सब्र किया, और कितने सालों के बाद शबरी माता को भगवान राम का दर्शन हुआ। उसमें भी भगवान को इतना ही समय मिल रही हूं तो कहीं खट्टा बेर ना लगे, इसलिए खुद वो चख के वो दे रही थी, मीठा मीठा निकाल के। भगवान राम तो खा लिया क्योंकि भाव खाते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी जो थे वो लाल लाल हो गए कि मेरे प्रभु को झूठा खिला रही है, और मेरे प्रभु समझते नहीं, कुछ भी खा लेते हैं। तो ऐसे होता है, जो मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, वो एक्चुअली गुरु को नहीं समझते, और गुरु जो मैनेजमेंट वाले को थोड़ा यूज करके फिर बोलते हैं बाकी तुम साइड हो जाओ। तो हमें भगवान से प्रीति करना है। बाकी भगवान अगर हमें कुंती महारानी के जैसा भाव दें तो उसे रख लो, अगर हमें
यशोदा मैया की तरह भाव दे तो भी रख लो, गोपियों की तरह भाव आ जाए तो भी सही है, लेकिन गोपियों की तरह साड़ी पहन के भाव नहीं आएगा। गोपियों की तरह होना होगा, सेवा में, समर्पण में। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण। प्रणव देव जी, आपका क्वेश्चन था। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। यस, बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न था प्रभु जी, आपने मैं आपका क्लासेस ऑफलाइन फॉलो करता हूँ, तो आपने पिछले क्लास में बताया था कि विष्णु पुराण या गरुड़ पुराण में 100 जन्म अगर वर्णाश्रम कोई पालन करता है तो उसे देवताओं के पूजा करने में उसको उक्ति होती है, मतलब उसका उधर पे उसका ये होता है। तो अभी श्लोक नंबर मत पूछना, बाकी कुछ पूछना तो पूछ लो। श्लोक नंबर नहीं तो आप मुझे पूछना था जी, ये जो वर्णाश्रम जो 100 साल यहाँ पे लिखा गया है, ये वर्णाश्रम जब भी हम वर्णाश्रम बोलते हैं तो हम ये समझते हैं कि उसमें वो चारों आश्रम को ही फॉलो करके वो प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या वो 100 जन्म जो कहा गया है उसमें क्या यही? मैं समझ गया, समझ क्वेश्चन में समझ गया। देखो, 100 जन्म, 100 साल भी नहीं, 100 जन्म कैसा होता है? अभी आपको बता रहा हूँ, आप कभी मैं बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ ट्रेन में, यहाँ ऑल इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर मेरे को जाना भी नहीं। तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ और देखता हूँ ना, तो आपको बताऊं, दिल से बता रहा हूँ, जब मैं किसी व्यक्ति को धोती कुर्ता पगड़ी, मतलब हरे कृष्णा भी नहीं, नॉर्मल हिंदू, एक नॉर्मल व्यक्ति धोती कुर्ता पगड़ी, माताओं को जब मैं साड़ी में देखता हूँ, ये ऐसा देखता हूँ ना, तो मेरे को एक घर जैसा फीलिंग आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर डिवोटी और नॉट डिवोटी। मुझे लगता है ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। तो क्योंकि बिकॉज दे आर अलाइनिंग टू द टीचिंग्स ऑफ वेदास कि कैसे रहना चाहिए हमें। इन माताओं को या इन प्रभुओं को ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन आप किसी गांव में कथा देने चले जाओ तो उनको भाव होता है, तो अपने अपने साड़ी से 10 रुपए का वो निकाल के, हाँ बाबू रख लो, आप पाँव छू लेंगे, अब कोई बुढ़िया होगी तो ऐसे ऐसा करके भी जाएगी। उधर आप लॉस नहीं लगा सकते, कम ऑन यू कैन नॉट टच मी, ऐसा नहीं रहता है। उधर आपको ठीक है, आशीर्वाद दो ही करना है। कोई बूढ़ी है वो झुक नहीं पाती तो उनको बोलते माता इधर आओ, इधर सर पे हाथ रखे, हाँ तोरा भला हो, जा। बात समझो, वो लोग एग्जॉल्टेड भले ही नहीं है टेक्निकली, लेकिन क्योंकि वो वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, तो वर्णाश्रम का पालन ऐसे करते करते जाएंगे तो उनकी निष्ठा जो है वो धीरे धीरे भगवान के ऊपर बढ़ते बढ़ते, ये साइकिल है। तो ये वो बताया है मैंने, तो जो पद्म पुराण में बताया गया है। तो ऐसे सब नहीं होते ना प्रभु एक साथ, सब ऐसा आप बोलोगे वर्णाश्रम सन्यासी तक नहीं पहुंचेगा। वो ये किताबी ज्ञान है, आप जो अभी सोच रहे हो वो किताबी ज्ञान है। प्रैक्टिकल ये है कि असंख्य जीव हैं, आज जब वो वर्णाश्रम पालन करते हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। जीव बहुत है, आप जाओ ऐसे भक्ति को करना चलेंगे, कल्चर बहुत लोग फॉलो करते हैं, कल्चर में स्वीटनेस है। हरे कृष्ण। और अभी मनमोहन सिंह जी जो हैं, इन्होंने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग है ना कल युग में, तो अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो क्या हमारा इसी जन्म में भगवत नाम गाना हो सकता है कि हमको भी ज्यादा जन्म लेने पड़ेंगे? देखो, अगर आप पूर्ण समर्पण करोगे और भगवान के लिए अपना ये जीवन में ही सब समर्पित कर दिए हो। समर्पित करने का मतलब नहीं कि बैंक अकाउंट खाली कर देना, समर्पित का मतलब है हर कार्य भगवान की इच्छा अनुरूप करना, चाहे वो हमें अच्छा लगे ना लगे, दुनिया वाले अच्छा बोले ना बोले, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। जब आप पूरा जीवन भगवान के लिए ये जीवन देंगे तो आप जरूर जाएंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये जीवन में कंजर्वेटिव रिजर्वेटिव अपने विचारों से चलूंगा और लास्ट में हरे कृष्णा बोल के गोलोक चला जाऊंगा, तो ये आप एक फॉल्स इल्यूजन में है, प्योर इल्यूजन में है कि आप चले जाओगे। आप यही जीवन नहीं भगवान को दे पाए तो अगला जीवन क्या दोगे? तो ये जीवन ही तो परीक्षा है। ये जीवन आप करोगे, कम से कम अगर आप शारीरिक नहीं हिला सकते, मानसिक वाचिक, लोगों को कृष्ण के बारे में मैं जानता हूँ, एक बच्ची थी अभी गुजर गई, वो ज्यादा हिल नहीं पाती थी, उनको शारीरिक कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन जो भी उनको मिलने आता, मतलब होता है ना कि पेशेंट को लोग देखने आते हैं, वो उस पेशेंट को इतना प्रीच करती 3-3 घंटा की जाते वक्त तो माला लेके जाता। मतलब पेशेंट, सॉरी, वो जो लोग आते हैं ना मिलने के लिए, कोई रिश्तेदार आता है
तो बच्ची को अच्छा लगे इसलिए वो माला करते थे और वो भक्त बन गए। तो ये देखो, ये बच्चे अपना प्राण त्यागने से पहले 50 लोगों को डिवोटी बना दी। तो और उसके रूम में हमेशा गोपियों के पिक्चर, अपने गुरु महाराज का किताब और ये सब ऐसा रहता था। मैं भी मिला था उसको, तो मुझे भी बहुत कुछ उसने बताया। तो मैंने बोला नहीं, मैं डिवोटी हूँ, अब टेंशन मतलब मैं चैंटिंग करता हूँ। उसमें भी वो प्रीच कर दी, प्रभु जी आप अच्छे से माला करना। बोला हाँ हाँ एकदम करूंगा बेटा, एकदम। तो बात समझिए, आपका शारीरिक कैपेसिटी है नहीं है वो क्वेश्चन ही नहीं है, आपने अपना पूरा दिया कि नहीं। जैसे ग्लास है तो ग्लास इतना होता है वो भी पूरा होता है, लोटा इतना होता है वो भी पूरा होता है, ड्रम इतना बड़ा होता है वो भी पूरा होता है। तो कितना आपका कैपेसिटी है वो पूरा हुआ है कि जो भगवान देखते हैं। तो आपने अपने कैपेसिटी से पूरा किया कि नहीं, इज द क्वेश्चन। अगर आपने अभी नहीं किया है तो फिर आप आगे कैसे करोगे? आप आगे क्यों लेंगे भगवान आपको? ऐसे आदमी को जिसने समर्पण ही अभी, जिसमें दिया है उसमें ही समर्पण नहीं किया, तो आप क्या करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने समर्पण किया है तो आपका जवाब आप ही को मालूम होना चाहिए। आपने समर्पण किया, आप जाइएगा, नहीं करिए हैं बचा के रखे तो भगवान बोले बेटा रखे रहो, अगला जन्म है उसमें संभाल लेना, और क्या। ठीक है, तो प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं कह रहा था जैसे कि भक्ति करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ना अलग होते रहते हैं लोगों से, समाज से। तो ऐसा ना कभी कभी फील होता है इनसिक्योरनेस, लोनलीनेस का आगे जाके फ्यूचर में, इससे कैसे डील करना चाहिए? देखो अभी क्या है ना, एक प्रॉब्लम आज के समाज में ये है कि ये पहले से था, जो भक्ति आप करने लगोगे तो लोगों का क्या रहता है कि लोग पाप करना चाहते हैं और आप पाप करना नहीं चाहते। हाँ, तो दोनों के बीच में आप फंस जाते हो। हाँ, तो अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसको भी बहुत सारा लोन है, लेकिन उसको कोई ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो 4 नियमों के खिलाफ है। तो मैंने बोला देखो, अब वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है समाज में। तो ऐसे चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो डिवोटी एसोसिएशन है इसमें रहना है। आप आइए ना हमारे गुरुकुल में आके सेवा करिए, बहुत ऑक्सीजन मिलेगा आपको। हमारे इतने सारे बच्चे हैं, इनसे मिलेगा, हमारे डिवोटीज है यहाँ पे। आप आइए, हम लोग यात्रा ले जाएंगे तो हो सकता है हम लोग चलें सब, तब एक दूसरे का परिचय हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, कोई किसी को कुछ बोल देता है, कोई बोल देता है, सारे परेशानी मेरे को आती है, इसलिए मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया। लेकिन जब हम लोग यात्रा चलेंगे तो हो सकता है तभी ना एक अच्छा परिचय हो, भक्त समाज बने। और आपके आसपास में भी जो भक्त हैं इनका संग लीजिए। आपके आसपास में जो लोग हैं जो अच्छे भजन मंडली हैं या कोई है, तो उनके संग में रहिए ना। ऐसा थोड़ी कि नहीं मुझे सिर्फ हरे कृष्णा करना। मैं जाता हूँ, मैं जब महाराष्ट्र में रोहा में मेरा जगह है, तो वहाँ मेरे बहुत सारे वारकरी कीर्तनकार हैं, मित्र लोग हैं। मैं उनके भजन में जाके बैठता हूँ, ऐसे खाली रहता हूँ तो जाके बैठता हूँ और भजन करता हूँ। वो लोग अपना भजन गाते हैं, मैं अपना ताली बजाता हूँ। फिर थोड़ी देर में बोलते हैं नहीं महाराज जब आप कुछ गाइए, तो मैं अपना हमारे गौड़िया भजन गाता हूँ। फिर प्रवचन देने के लिए मुझे बोलते हैं कि आप दीजिए, आप अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा रहता है, वी हैव टू वर्क इन अ फैमिली। हमको ये नहीं सोचना है कि नहीं ये वैष्णव नहीं वो वैष्णव नहीं, सभी भक्त हैं। लेकिन हमें हाँ ठीक है, हमारी परंपरा को लॉयल रहते हुए वहां संग लेते रहना चाहिए, और हमें समाज में भी अच्छे लोगों का संग लेना है, ये नहीं कि कट जाना है। ठीक है, अभी समय हो गया। वैसे हाथ आप लोगों ने जो उठाया सबका मैंने एक चांस दिया था, है ना। हेमलता जी को भी चांस दिया है मैंने, आरती राजपाल जी की बात हो गया, और राहुल भगत जी ने हाथ ऊपर किया, उसको हम कल एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रभु सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक छोटा सा प्रश्न है कि भगवान राम को कौन सा भोग पसंद है जो कि आज हम दे सकते हैं? क्योंकि माखन चोर को तो माखन पसंद है, तो राम जी को कुछ ऐसा है पदार्थ? पंजीरी तो पता है, पर खीर वगैरह ऐसा कुछ है क्या? मुझे देखो फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं है। अब मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन अगर आपको मूड आ रहा है तो शबरी जैसे बेर रख दीजिए वहां पे, बस झूठे नहीं रखिएगा। सिर्फ पहले टेस्ट नहीं करने। हाँ नहीं, मुझे पता नहीं है, आप भी प्रेम से रखिए। भगवान राम आपको मालूम है, आप यहाँ जो भगवान के सामने रखते हैं, जो भी यहाँ भगवान के सामने आप रखते हैं सीधा, वो एज इट इज भगवान के सामने प्रकट होता है, एज इट इज। आपने जो प्यार से वहां रख देना, एज इट इज भगवान राम के सामने प्रकट होता है। जो ही आप बोल देते हैं हरे कृष्ण घंटी बजाते गुरु महाराज को आप बोलते हैं कि प्रभु को ऑफर करिए, खत्म, उसका तो सीधा प्रकट होता है भगवान के सामने। और किसने दिया और कितने प्यार से दिया, और आपको नहीं प्यार से उसमें अलग सुगंध आता है। सुगंध यानी एक अलग ही अट्रैक्शन आता है अपने आप, दैट इज नेचुरल, ऐसा है। तो प्यार से दीजिए, जो आप बना रहे हैं बहुत अच्छे से बनाइए, और दिल से प्रभु राम के लिए बनाइए, और उनको अर्पण करिए, और उनका कीर्तन करिए, उनका भजन करिए। ठीक है, तो हमारे कृष्ण लाल जी हैं,
कृष्ण लाल जी, आप अगर हैं तो वो भजन सुनाएंगे? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम। कहाँ है कृष्ण लाल जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण सुनाइए प्रभु जी। आज आपकी तरफ से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अर्चना माता हाँ जी, जी। इनको जो है अभी पता नहीं है या चली गई हैं, तो अर्चना माता जी ने अभी कल ही भद्राचलम में भगवान राम के लिए स्पेशल कीर्तन किया था। हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कृष्ण लाल जी का हो जाने के बाद वो हमें एक सुंदर भजन राम जी का सुनाए। तो हरे कृष्णा। यस कृष्ण लाल जी, आप पहले सुनाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहि राते मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरा आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम सिया राम श्री राम जय श्री राम। हरे कृष्णा, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ऐसा हरि भजन बोल गाया। बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत सुंदर। तो कल मिलते हैं फिर हम सब लोग कृष्ण के प्राकट्य के और कारण क्या है ये जानने के लिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप हाँ सबका। प्रभु जी, बात की जय। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु यस जी, बोलिए। वो जो पंचकन्या होती है ना प्रभु जी, आप तारा